हम लोग आ चुके हैं एक बहुत खूबसूरत नदी के किनारे और एक और एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिलेटेड टू कैंपिंग एंड ओवरलैंडिंग। और ये हमारी आज की लोकेशन है। उधर किनारे पर हमारी गाड़ी खड़ी है और ये एक छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नहीं है। ये पीछे नदी बह रही है और ये पगडंडी एक गाँव पर जा रही है। देखो वो साइकिल वाला बंदा भी आ रहा है। पूरा गांव वाला माहौल है यहाँ पर। वो उधर भैंसे चरा रहा है एक बंदा, वो भी हमें घूर घूर के देख रहा है कि ये दोनों प्राणी क्या कर रहे हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपने कैंपिंग प्राणी हैं जो कैंपिंग पार्टनर्स या प्राणी जो कैंपिंग करते हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की है। उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ हम लोग शेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि मुझे शक इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक मैडम ने चुना है। मैडम ने चुना। मुझे यही लगता है मैं ही परफेक्ट हूँ, इसमें बहुत कमियां हैं। अच्छा। तो देखते हैं आज ये आपके लिए क्या टॉपिक लेके आई है। अच्छा लगता है आपको या बुरा लगता है? अगर अच्छा लगे तो ठीक है, कर देना लाइक वाइक। मेरे वाले को लाइक करना मत भूलना। बस अरे चलो बस करो। हाँ चलो भाई चलो। आप लोगों को याद है कि हमने जो हमारी फ्री कैंपिंग ट्रिप की थी, ठीक है, उसके बाद बहुत से लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा है कि आप फ्री कैंपिंग की तरफ क्यों भाग रहे हो। आप लोगों को उसका रीजन पता था कि वो हमने क्यों की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है, मुद्दा ये है कि असल में हम आपको रीज़न बताएं कि क्यों हम फ्री साइट की तरफ भागते हैं या किसी भी कैंपर को फ्री कैंप साइट क्यों चूज़ करना चाहिए और पेड कैंप साइट की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए। तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कैंपिंग करने का और स्पेशली फ्री कैंप साइट पे जाने का, वो है एडवेंचर। ठीक है गाइस, हमारी लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर है और उसमें अगर आपको और उसको 4 चांद लगाने हैं तो फ्री कैंप साइट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। क्योंकि आप क्या करते हो, आप घर पे बैठे हो, आपने डिसाइड किया आज हम घूमने जाएंगे, अपनी वेकेशंस मनाने जाना है। आपने मैप उठाया, एक स्पॉट पसंद किया, चलो भाई हम लोग निकल पड़े। आपको नहीं पता क्योंकि वो पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, वो ऑफ बीट लोकेशन है, आपको नहीं पता वहाँ आपके साथ क्या होएगा और क्या नहीं होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। तो यानी आप स्टार्ट से लेकर जब तक उस पर्टिकुलर स्पॉट पर पहुँचते हो आपके लिए सब कुछ सरप्राइज है, ठीक है। और वही एक एडवेंचर है लाइफ में जो आपको एक बार तो एक्सप्लोर करना बनता ही है कि बिना किसी प्लानिंग के हम जा रहे हैं और आगे हमारे लिए क्या वेट किया। सो फ्री कैंप साइट पे जाना है यानी आपके लिए एक एडवेंचर अवेट कर रहा है। एडवेंचर की सलाह इसने आपको दी है और इसके साथ खुद ही एडवेंचर हो गया। एडवेंचर ये हो गया, इसको ये नहीं पता कि इसके सनग्लासेस कहाँ है, बट मुझे पता है, इसीलिए हम अभी जाके लेके आते हैं। मतलब दूसरों का एडवेंचर बता रही है, अपना सनग्लासेस कहाँ छोड़ के आई है। ये देखो, ये पड़े इधर, ये देखो इसकी हालत। एडवेंचर अपना इसको पता नहीं। अभी यहाँ पे भैंस घूम रही थी आगे, इसके ऊपर से निकल जाती है। भैंस घूम रही थी आगे, अगर इसके ऊपर से निकल जाती तुम्हारे साथ तो एडवेंचर हो जाता वीडियो बनाते बनाते ना। नहीं, हाँ, इसके बाद एडवेंचर तुम्हारे साथ होता। क्या? वो निकल जाते, ये टूट जाता, जेब से पैसे तुम्हारे निकलते, एडवेंचर तो तुम्हारे साथ होता। पहला एडवेंचर ये कर दिया तुमने और दूसरा एडवेंचर मेरी जेब पे हो जाता ना। सही बात है, सही बात है। सो गाइस, अगला जो पॉइंट है, जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो ये बहुत जरूरी होता है। आप कहीं घूमने जाते हो, सबसे पहला आपका काम क्या होता है? चलो भाई, कंप्यूटर खोला, ठक 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 ठक, होटल की रिजर्वेशन, ठक 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 ठक, कैंप साइट्स की रिजर्वेशन, कुछ एडवेंचर स्पॉट एंजॉय करना है उसकी रिजर्वेशन। बट जब आप फ्री कैंप साइट चूज करते हो, क्योंकि हम ये चीज़ पहले अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुके हैं कि फ्री कैंप साइट में आप लोकल जगह को, विलेजेस को एक्सप्लोर करते हो। जो नियर बाय अगर कोई रिवर है तो वहाँ पे एक एडवेंचर स्पॉट कर सकते हो आप, माउंटेन है तो ट्रैकिंग करके एडवेंचर स्पॉट कर सकते हो आप। तो यानी आपको किसी तरह की कोई भी रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी गाड़ी में तेल डाला और आप निकल पड़े उस चीज़ के लिए। क्योंकि आपको नहीं पता, एट टाइम्स आप 6 महीने पहले अगर रिजर्वेशन करवानी है तो आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपको स्लॉट मिलता है। बट इस केस में जब आप फ्री कैंप साइट पे कैंपिंग करने जा रहे हो, आपको किसी तरह की कोई रिजर्वेशन नहीं करनी, ऑन द स्पॉट सीधा मूड किया, गाड़ी उठाई और आप निकल चुके। सो रिजर्वेशन का कोई हैजल नहीं है यहाँ पर। तो भाई अब हमारी एंट्री हो चुकी है। एंट्री इसलिए हुई है हमारी क्योंकि अब हमारा फेवरेट पॉइंट आ गया है। क्योंकि जब से मैंने कैंपिंग स्टार्ट की है या ओवरलैंडिंग स्टार्ट की है, तब से मैंने शहर बहुत घूमे हैं, मैंने होटल्स बहुत देखे हैं, मैंने रेस्टोरेंट्स बहुत देखे हैं, मैंने जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो भी बहुत किए हैं, बट सारे पेड वाले। तो मेरे अंदर क्या इच्छा थी कि मैं नेचर के साथ जुड़ना चाहता था। और नेचर के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है नैनीताल की नैनी लेक में गए और वहाँ पर बोट पे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे हो। दिस इज नॉट एडवेंचर।
दिस इज़ नॉट ऑल अलोन टाइप ऑफ फीलिंग। तो ये मेरा पॉइंट है कि मुझे चाहिए ऑफ बीट जगह, ऑल अलोन वाला स्पेस, जिसके लिए मैं कैंपिंग में उतरा हूँ। तो ये एक बेनिफिट है आपको फ्री कैंपिंग साइट पे जाना पर। जहाँ पर पेड कैंपिंग साइट्स हैं वो ऑल अलोन एटमॉस्फेयर जरूर आपको देती हैं, बट यू नो वेरी वेल कि आप जैसे कस्टमर्स, टू मेंशन कस्टमर्स, तो जब मैं अकेला हूँ मैं कौन हूँ? कैंपर, ओवरलैंडर। बट जब मैं किसी पेड साइट पे हूँ तो मैं कस्टमर हूँ, यानी मेरे जैसे वहाँ पर 10, 15, 20 सीजन में तो आपको कैंप ही नहीं मिलता। तो ऑल अलोन वाली फीलिंग जो है वो सिर्फ फ्री कैंपिंग साइट्स, यानी कि जो आपने एक्सप्लोर की है या आपके फ्रेंड ने आपको सजेस्ट की हैं, वहाँ पर जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑल अलोन वाली फीलिंग, ऑफ बीट वाली फीलिंग आपको उसी में आने वाली है। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड और फोर्थ, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कि थर्ड है या फोर्थ है, बट जो पॉइंट है वो बड़ा सॉलिड है। मतलब कि आपको एक बड़ी शिक्षा मिलती है। अगर नहीं मिलती तो आपने अभी तक आज तक कैंपिंग नहीं की, आप हमेशा वो पेड वाली कैंपिंग करते गए हो। और कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप जाते हो पेड कैंपिंग पर, वहाँ पर आपने लेज का पैकेट फाड़ा, यूं फेंका डस्टबिन के अंदर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो उसका ओनर है या वहाँ पे जो केयर टेकर है या वो जो वहाँ पर काम करते हैं, वो उस चीज़ को उठाए ना उठाए, बदबू आ रही है नहीं आ रही है, वो जो मर्जी करे, वो उनकी हेडेक है, क्योंकि आपने उनको पेड करके रखा है, पैसे दे के रखे हैं। बट उसके उल्टा अगर आप जाओगे तो आपकी जो ओन या सेल्फ कैंपिंग जो आप कर रहे हो, फ्री वाली, सेल्फ कैंपिंग हमेशा फ्री वाली होती है ज़्यादातर, तो वो जो कर रहे हो उसमें क्या होता है कि आप सीखते हो। हम जैसे यूट्यूबर्स को देख के या अपने फेलो कैंपर्स को देख के कि भाई यहाँ पर प्लास्टिक गिरी है, इसको उठाना है, तो ये क्या हुआ, आप सीख रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो। पेड साइट पे जाके आप कुछ लर्न नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने खुद लकड़ियाँ उठानी है, हमने खुद अपना गार्बेज उठाना है, ठीक है, हमको सब कुछ पता है कि क्या करना है। और ये चीज़ें हम कैसे सीखे, क्योंकि हम अकेले थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं शुरू से पेड वाली साइट्स पे जाता, ठीक है, पेड वाली साइट्स पे अगर मैं जाता, तो मुझे ये चीज़ें कि मैंने प्लास्टिक नहीं फेंकनी, मैंने बॉटल्स नहीं फेंकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब श्रीमती जी मुझे पीछे से इशारा कर रही है, शायद कोई पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, तो प्लीज़ फ्रंट में आइए। कैमरा में हम कोई स्क्रिप्टेड काम छोड़ो कर रहे हैं, आप फ्रंट में आओ, आप फ्रंट में आके बताओ, हम आपकी तरफ कैमरामैन बन जाते हैं। माइक ऑन है आपका? हाँ, माइक मेरा ऑन है। हाँ, पॉइंट में ये मेंशन कर रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि चौधरी जी ये मेंशन करना भूल गए कि एग्जैक्टली इस पॉइंट से हम कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप क्या स्किल, अब गार्बेज उठाना, ठीक है, और सफाई करना, ये एक अलग चीज है। लेकिन इसको कहते क्या है एग्जैक्टली, इस एक्टिविटी को कहते क्या है? इसको कहते हैं लर्न टू कंजर्व योर रिसोर्सेज। जो आपकी मतलब आपके पास है, उन चीजों को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे बचा के चलना है। ये बात मैं भूल गया, स्पेशली पानी को लेकर हम बहुत पानी, राइट। वो रहते हैं। कैंपिंग जब आप करने जाते हो, स्पेशली अगर आप प्री कैंप साइट में जा रहे हो, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लेके जाते हो, ठीक है। आप जगह जगह पे रुक के उसको रिफिल कर लोगे, लेकिन आपने डिसाइड किया आप एक पर्टिकुलर कैंप ग्राउंड में 2-3 दिन के लिए रुकोगे, तो उस 2-3 दिन में उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को कैसे यूटिलाइज करना है। आप घर पे हो, आप टैप खोला, बर्तन साफ किए, छुट्टी, टैप खोला, नहाए, खत्म, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जब आप फ्री कैंप साइट में जाते हो, वहाँ पे आपके पास सब कुछ लिमिटेड है। यू कैन से कि जब आप पेड कैंप साइट पे जाते हो तो वो तो सब कुछ आपको इंक्लूडेड है, तो आपको रिजर्व करने की कोई जरूरत नहीं, कंजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादातर जो पेड कैंप साइट्स होती है ना, वो कोशिश ये करते हैं कि वो रिवर के पास हो, ज्यादातर केसेस में, माउंटेन्स में भी होती है लेकिन मोस्टली रिवर्स के पास होती है, ताकि उनको वाटर सप्लाई की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अब जरूरी नहीं ना सबको नदी का किनारा पसंद आए, ठीक है, किसी को पहाड़ भी पसंद होते हैं, तो जब आप माउंटेन्स में जाते हो, वहाँ पे कहाँ पे पानी है, तो जो आप लेके जाओगे वही है। फ्री कैंपिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, पेड कैंपिंग में ना जाएं, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा हुआ जो एक्सप्लोरर है, भाई पेड कैंपिंग वाले मेरे खिलाफ मत हो जाना। मेरा काम है भाई, बजट कैंपिंग वाला मेरा चैनल है, तो मैं उनको बताता हूँ, मेरी स्पॉन्सरशिप भले खतरे में पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको, ठीक है, बट मैंने जो अपनी ऑडियंस के लिए करना है वो करना है। आई नो वेरी वेल कि जिस नीश में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपनी स्पॉन्सरशिप है जितनी भी, या जो रूफ टॉप टेंट हो गया या टेंट हो गया, मैं सबको खतरे में डाल रहा हूँ। मैं अपनी इनकम सोर्स खुद रोक रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट विद माई ऑडियंस। तो ऑडियंस के साथ या तो ऑनेस्ट हुआ जा सकता है या डिप्लोमेटिक हुआ जा सकता है। डिप्लोमेटिक मैं शुरू से नहीं हूँ, तो मैं ऑनेस्टली सब कुछ आपको बता रहा हूँ। आपको भी ये पता है कि मैं ये सारी चीज़ें जब बता रहा हूँ, तो यू नो वेरी वेल, कोई भी बच्चा नहीं है कि फ्यूचर में मुझे कोई भी पेड कैंपिंग साइट्स या रूफ टॉप टेंट मैन्युफैक्चरर्स या कोई भी कैंपिंग गैजेट्स बनाने वाले मुझे स्पॉन्सर नहीं करने वाले। आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि आपके अंदर का एक्सप्लोरर पेड कैंपिंग साइट्स कैसे मार देती हैं, बिकॉज उनको पता है
कि आज आपको ये वाला ट्रैक कराना है, आज आपको फलानी जगह रिवर राफ्टिंग करानी है। बट उसके अपोजिट जब मैं किसी ऑफ बीट जगह पे जाता हूँ तो फोर्सफुली मेरे ऊपर वो प्रेशर आता है, नाउ आई नीड टू एक्सप्लोर, क्योंकि मेरे साथ कोई भी गाइड नहीं है जो मुझे गाइड करने वाला है या मुझे पेड जगह पे ले जाने वाला है या मुझे स्विमिंग कराएगा, रिवर राफ्टिंग कराएगा ना। यहाँ पे मेरे अंदर एक एक्सप्लोरर खुद जागेगा, जैसे कि अब मैं खुद बन गया हूँ। मैं अपनी साइट्स खुद ढूंढता हूँ, किसी से कोई सलाह नहीं लेता। मैक्सिमम अपने जो फ्रेंड ग्रुप है उसमें पूछते हैं कि भाई आपको पता है तो ठीक है, नहीं हम खुद पहुंच जाते हैं और खुद एक्सप्लोर करते हैं। गांव वाले से पूछते हैं, पूछते पूछते हम लोग खुद आज एक ये नौबत आ गई है, एक एक्सप्लोरर बन गए। तो ये एक बेनिफिट है, जब आप फ्री कैंपिंग करते हो तो आप धीरे धीरे धीरे, नॉट सडनली या एकदम, धीरे धीरे आप एक एक्सप्लोरर और एडवेंचरर वाली जो एक वो कहते हैं ना टैग, वो आपके ऊपर लग जाता है कि ये बंदा एडवेंचरस है। क्यों एडवेंचरस है? क्योंकि ये खुद सब कुछ अपने आप कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब एक पॉइंट आता है जहां पर टैगलाइन क्या है? टैगलाइन ये है, नो नॉइज नो पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूशन वाली जो कैटेगरी है उसको आप कह सकते हो कि पेड साइट्स हैं जो, वो भी बिल्कुल पहाड़ों के बीच में नदी के किनारे होती हैं, तो पोल्यूशन वहाँ भी नहीं होता। तो इस पॉइंट पे हम एग्री कर सकते हैं। बट उन लोगों को खींच के लाना है जो लोग कैंपिंग नहीं कर रहे, उनसे कहिए आइए कैंपिंग करिए क्योंकि आपने पोल्यूशन से बचना है। ठीक है, तो यहाँ पेड और फ्री वाला बात खत्म। अब आते हैं नॉइज वाली बात पर। जहाँ पर पेड कैंपिंग साइट्स हैं वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टेस्ट वाले कस्टमर होते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं कि हमको रात को बॉनफायर मिले, कुछ लोग पसंद करते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तू नॉन वेजिटेरियन है। कुछ लोग क्या करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं, लाउड म्यूजिक पसंद करते हैं। और उसी टाइम ऐसे बंदे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमको अंताक्षरी खेलनी है। तो ये क्या हो गया, ये क्लैश हो गया। उसी टाइम अगर आप फ्री कैंपिंग कर रहे हो जैसे हम करते हैं, मैक्सिमम 1 या तो सोलो या 2 या 3 गाड़ियाँ, तो 2-3 गाड़ियाँ आपस में एक समझौता कर लेती हैं। वहाँ पर मतलब क्लैश होने के चांसेस कम होते हैं, वहाँ पर आपका टेस्ट सिमिलर हो सकता है या हम लोग समझौता कर लेते हैं। बट जब बहुत से गेस्ट हैं, आपको पता है 20-25 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब भाई कोई कह रहा है कि मैंने नाचना है, दूसरा कह रहा है भाई मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा सोना है। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट है, जब आप सोलो निकलते हो या मैक्सिमम 1, 2, 3 व्हीकल्स लेके निकलते हो, वहाँ पे एक अच्छी आप लोगों में आपस में एक अच्छा समझौता हो जाता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं बहुत ही पीसफुली होती हैं। तो नो नॉइज़ वहीं होता है जहाँ पर क्लैश होता है, और बाकी पहाड़ों में नॉइज़ तो फिर आपको पता ही है चिड़ियों की होती है, और वो कभी आपको तंग नहीं करती, वो हमेशा आपको खुश करती है। एक पॉइंट जो यहाँ चौधरी जी मेंशन करना थोड़ा भूल गए हैं। ये चौधरी जी का मतलब यही बताना चाहती है कि मेरे को वो खानी पड़ेगी दिमाग वाली दवाई कि मैं भूलता ही रहता हूँ कि नो नॉइज से एक और वजह है कि क्यों हमने ये पॉइंट इंक्लूड किया है। फील हमें ये होता है कि नॉर्मली जब आप किसी पॉपुलर डेस्टिनेशन पे जाते हो, इवन इफ अगर आप पेड लोकेशंस पे भी जा रहे हो, तो वहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, अलग अलग सोच के लोग आते हैं। तो आप उनके साथ जेल अप हो पाओ ना हो पाओ, नॉट नेसेसरी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक फ्री कैंप साइट पे जाते हो जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, जो ऑफ बीट है, ऑफ ग्रिड है, सबसे बड़ा पॉइंट पता क्या है, वहाँ पे बिल्कुल शांति मिलती है आपको। नहीं, टू मच क्राउडेड है, राइट, आपने पे कर रखा है, आपको गुस्सा आ गया, हाँ भाई मेरा यहाँ पे पैचअप या जेलअप नहीं हो पा रहा, राइट, मैं जाना चाहता हूँ, यू नहीं विल जा लूज दैट मनी, राइट, लॉस हो गया आपको। फ्री कैंपिंग साइट है, वहाँ पे कोई हुड़दंग मच रहा है, गाड़ी उठाओ दूसरी जगह जाओ, कोई लॉस नहीं होने वाला आपको। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और साथ में एक पॉइंट यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगी मैं, जो नॉइज और पोल्यूशन से रिलेटेड तो नहीं है, नॉइज और पोल्यूशन से रिलेटेड तो नहीं, मैं खो जाती हूँ एक्चुअली, कंटेंट में ना खो जाती हूँ, इसलिए खो रही हो, दिखा उधर रही है पीछे। तो मतलब तुम बाज नहीं हो ना मेरी टांग खींचने से? टांग नहीं, मतलब तुम खड़ी यहाँ पे, कैमरा पकड़ो फिट कैमरा। अच्छा, मैं कैमरामैन बन जाता हूँ, चलो ठीक है, बोलो। तो एक पॉइंट जो यहाँ मैं इंक्लूड करना चाहूंगी, जो नॉइज और पोल्यूशन से रिलेटेड तो नहीं है, बट अबाउट द पेड कैंप साइट और फ्री कैंप साइट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? फ्री कैंप साइट में आप अपनी मर्जी के मालिक हो। तुमने इतनी बार हाथ हिलाया, मैंने सोचा कहीं उड़ ना जा तुम, टेक ऑफ न कर लो। ठीक है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। कभी कभी सीरियस भी हो जाया करो, जब मैं बोल रही होती है तो चुप रहा करो, ज्यादा मजाक करो, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। पेड साइट में क्या होता है, आपका एक शेड्यूल बना होता है। जब आप फ्री कैंप साइट एक मिनट, हो सकता है ऑडियंस भी चिढ़ जाए इस बात से। अभी देखो, मैंने इससे के साथ मजाक किया ना, ठीक है,
क्यों किया? क्योंकि मैं अकेला हूँ, यहाँ पर हमारे आसपास कोई नहीं है। अभी इमेजिन कीजिए, ये एक एग्जांपल बन गया है, अभी 20 लोग खड़े हों तो मैं इसके साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगा, इसकी टांग नहीं खींचूंगा। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट है कि आपका अपना कैरेक्टर दिल खोल के आ जाते हो, दिल खोल के सामने आता है जब आप अकेले हो। जब आपको 20 लोग देख रहे हैं, 20 कस्टमर, 20 कैंपर्स आपके आगे पीछे हैं, तो हम लोग ये चीज नहीं कर पाते। आपने हमारे ग्रुप कैंपिंग जो हमने की थी उसमें भी आपने देखा होगा कि हम लोग थोड़े कॉन्शियस थे, प्रेशराइज थे। हमारा ये जो रूप है ये आपने शायद मिस किया होगा। तो मैं जो बात बोल रही थी कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब आप पेड साइट पे जाते हो, उन्होंने आपका 4 या 5 दिन का एक शेड्यूल बना रखा होता है। इतने बजे आपको सोना है, इतने बजे आपको उठना है, सर आज यहाँ जाना है, सर आज वहाँ जाना है, सर आज ये करना है, आज वो करना है, आज मेन्यू में ये है, आज मेन्यू में वो है। वेयर इन जब आप फ्री कैंप साइट पे जाते हो, आपको कोई बताने वाला नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो आप कर सकते हो। यू आर योर ओन बॉस। अब जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वो ये है, उसमें हम लोग फ्री या पेड वाला कोई ऐसा नहीं रखते, लड़ाई नहीं कराते फ्री और पेड की। क्लोज करते हैं इस चैप्टर को। फ्री वालों की अपनी एडवांटेज है, पेड वालों की अपनी एडवांटेज है। उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएं कि पेड साइट्स में जाने के भी अपने क्या एडवांटेजेस हैं। तभी मैं कहता हूँ जल्दी ऑफेंड मत हुआ करो। राइट, पेड वालों आपके लिए भी आ रहे हैं। मैं पेड वालों के खिलाफ नहीं हूँ, बट हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। मैं सिर्फ वो बताने की कोशिश करता हूँ, और मजाक करने की मेरी आदत है। दिल पे मत लिया करो, अगर ले भी लिया तो फिर आपकी मर्जी है। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि हम लोगों को एक तो व्यूज मिलते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी का व्यूज। पेड कैंपिंग साइट का अपना एक मतलब प्री डिसाइडेड एक वो लोकेशन उठा के तो लेके नहीं जाएंगे कहीं पर, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि 10 लोग गए हैं, 10 लोगों में से वो कैंप साइट किसी 5 लोगों को पसंद आती है, 5 लोग कहते हैं नहीं यार हमारे टाइप की नहीं है। तो फ्री कैंपिंग साइट में क्या होता है कि भाई आप अपने आप एक्सप्लोरर खुद हो, नहीं पसंद आ रही, चल भाई 50 किलोमीटर और वहाँ देख लेते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, एक नहीं पसंद आई, हम कहते नहीं भाई यहाँ पे गंदगी है। या फिर कई जगह होती है बहुत सुंदर होती हैं, बट लोगों ने वहाँ पर कचरा इतना फैला रखा होता है कि सुंदर होने के बावजूद भी हम वहाँ नहीं जा पाते, ठीक है। तो ये मतलब एक पॉइंट हो गया कि आप फ्री हो, कि आप अपनी चॉइस की कैंपिंग साइट चुन सकते हो, क्योंकि आप फ्री कैंपिंग साइट में जाना चाहते हो। पेड कैंपिंग साइट में आपको ये बाउंडेशन होती है कि आपने वहीं पे रहना, जो आपको वो ऑफर कर रहे हैं उसी व्यू को एंजॉय करना है। और वहाँ पर जाहिर सी बात है, जब पेड कैंपिंग साइट पे आप जाते हो, स्पेशली जो लोग साल में 1 या 2 बार कैंपिंग करते हैं ना, जैसे नॉर्मली इंडिया में होता है, हर कोई हमारे जैसे नहीं घूमता, तो वो क्या करता है, वो एक जगह भाई उसने 20-25 हज़ार रुपये खर्च दिए, तो फिर वही उसको तो वही व्यू लेके घर वापस दिल्ली वापस जाना पड़ता है, कि वो और कुछ एक्सप्लोर नहीं कर चुका, ऑलरेडी वो 20-25 हज़ार रुपये खर्च चुका है। तो वो फिर कहता है चल भाई अगले साल देखेंगे। तो अगर वही बंदा फ्री कैंपिंग साइट ढूंढे, 20-25 हज़ार वहाँ ना खर्चे, वही 5 हज़ार का अपना पेट्रोल खर्च ले अगर वो, तो वो खुद एक्सप्लोर करके एक ब्यूटीफुल लोकेशन अपनी मर्जी से वहाँ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी रुक सकते हो, बशर्ते वहाँ पर गाँव वाले से आसपास थोड़ा तालमेल बना के रखो। फिर होगा क्या, जो चीज़ पेड कैंपिंग साइट वाले आपसे पूछते थे ना, सर डू यू वांट समथिंग, गांव वाले आएंगे, पहाड़ों को लोग इतने अच्छे हैं, वो आपके पास आएंगे और वो खुद पूछेंगे भाई साहब कुछ चाहिए, भाई साहब अपने मोबाइल चार्ज करना है, बिजली, पानी, खाना, बिना पूछे आपको प्यार मिलेगा। और ऐसा प्यार जो कि फ्री है, और वो कहाँ मिलता है, सिर्फ फ्री कैंपिंग में। आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं हुए हैं फ्री कैंपिंग साइट से रिलेटेड, क्या बेनिफिट्स हैं, फ्री कैंपिंग साइट पे आपको क्यों जाना चाहिए। इसमें हमने जो पॉइंट कवर किए हैं वो मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट 50% है, 50% अभी बाकी है। तो वो फिर कभी हम आपके लिए पेश करेंगे, क्योंकि हमें किसी काम से अभी जाना है। तो वो वैसे भी अगर काम से ना भी जाना हो, अगर मैं सारी बातें कंप्लीट करूँगा तो वीडियो वो 1.5 घंटे का होगा, वो आप देख नहीं पाओगे और तो, आप देखना पसंद भी नहीं करोगे इतने लंबे लंबे वीडियोस। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये पॉइंट आप कंसिडर करो, तो आपको लगेगा हाँ कि आपको फ्री कैंपिंग के लिए जाना चाहिए और आपको पेड कैंपिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। बट ट्विस्ट यहीं पे आता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं। जो मैंने ये वीडियो बनाया फ्री कैंपिंग के बारे में, ये कुछ लोगों को समझ में आएगा और कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल और सबकी जेब अलग अलग, सबकी पॉकेट अलग अलग तरीके की है। किसी की जेब में 100 है, किसी की जेब में 1 लाख है स्पेंड करने के लिए। इसीलिए कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा मैं आपसे कोई कि मैं लाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये बताऊँ कि पेड साइट्स पे जाने के बेनिफिट क्या हैं। कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो ऑडियंस पेड
कैंपिंग पसंद करती है। और उसका रीजन सिर्फ एक ही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू चौधरी जी, एज यूजुअल मेरी वो आदत तो है। आपका हक बनता है, पिछले पता नहीं कितने सालों से कर रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत मुझे गुस्सा भी बहुत करते हैं कमेंट्स में कि आपकी वाइफ आपको बोलने नहीं देती है, बट ठीक है। और वो रीजन उसका ये है कि फ्री साइट का जो हम आज वीडियो, फ्री कैंप साइट का जो हम वीडियो आज लेकर आए और फिर पेड का अगर हम लेकर आए तो वो आपको हेल्प करेगा कंपैरिजन करने में कि आपकी बजट के हिसाब से आपके लिए कौन सा है।